डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है इमेज ज्योग्राफी रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारा अध्ययन जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के धरातल पर विकिरण ऊर्जा की अन्योन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देखेंगे हम आज। पृथ्वी के धरातल पर विकिरण ऊर्जा की अन्योन क्रिया का वर्णन करना है हमें, हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जब पृथ्वी के विभिन्न पदार्थों जैसे कि ठोस हो, द्रव हो तथा गैसीय हो उन भाग पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं हम? आपतित विकिरण कहते हैं। और यह आपतित विकिरण इन अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग प्रकार की अन्योन क्रिया करती है। इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर विकिरण ऊर्जा की अन्योन क्रिया कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 7 अन्योन क्रिया से विद्युत चुंबकीय विकिरण की गहनता, प्रसार, दिशा, अनुदैर्ध्य तरंग और ध्रुवीकरण और जो प्रावस्था है, इन सभी लक्षणों का कई तरह से मौलिक परिवर्तन अनुभव किया जाता है। यानी कि हर एक प्रकार की वस्तु में अलग अलग प्रकार की प्रकीर्णन होती है और उनकी अलग अलग लक्षण हमें दिखाई देती है। इस प्रकार क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। सुदूर संवेदक के द्वारा समूहन कर अभुलेखन व विवेचन सूचनाओं जैसे कि क्षेत्रफल, आकार, आकृति और रंग, गठन तथा जो आंतरिक संरचना इत्यादि है उनका उपयोग करने में सफल रहता है। और सुदूर संवेदक आंकड़ों में निम्न 2 प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जाती है। तो ये है उसके बारे में सामान्य जानकारी। इसमें कौन कौन से आंकड़े एकत्रित की जाती है इसका अध्ययन कर लेते हैं। धरातली सूचनाएं और स्पेक्ट्रल सूचनाएं। इसमें क्या होता है, जो धरातली सूचनाएं हैं इनका संबंध किसी वस्तु के लक्षणों से संबंधित होता है जिन्हें ऊपर समझाया गया है। यानी कि ऊपर जो हम देखे हैं वो क्या होता है, इसमें हम किसी वस्तु की जो लक्षण है उससे संबंधित होता है। लेकिन जो स्पेक्ट्रल सूचनाएं होती है वो क्या होता है, इसमें जो आभा है, गठन है, रंग है तथा सेक्टरल संकेत वगैरह है, इसकी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं हम। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसमें उसके लक्षण विशेषता का, इसमें उसका स्ट्रक्चर का। इसके बाद आगे है उसकी अन्योन क्रिया। अब हम देखते हैं जो पृथ्वी के जो धरातल पर विकिरण ऊर्जा का अन्योन क्रिया होता है वो किस किस रूप में होता है, वो इसमें क्रिया किस प्रकार से होती है, जो विकिरण है उसका ये देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की जो स्पेक्ट्रल विशेषताएं हैं वो तरंगदैर्ध्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। वनस्पति की परिवर्तित करने की जो विशेषताएं हैं वो पत्तियों के गुणों, उनके जो दिग्विन्यास है, पत्तियों के जो छत्र की संरचना आदि है उन पर निर्भर करता है। किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य पर कितनी मात्रा में ऊर्जा प्रवंतन होगा और यह पत्तियां रंजक पदार्थों या पत्तियों की मोटाई या कोशिकाओं के संयोग तथा पत्तियों की कोशिकाओं में निहित जल की मात्रा पर निर्भर करता है कि वो कितनी अवशोषित कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है। जो स्पेक्ट्रम्स के जो दृश्य भाग होते हैं उसमें आपतित प्रकाश नीले व लाल रक्त, जो लाल तत्व होता है वो तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रतीत होता है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम के इस भाग में वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं। ये होता है वनस्पति में विकिरण है उसकी अन्योन क्रिया। अब हम देखते हैं जल में उसकी अन्योन क्रिया, यानी कि जल में उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है। वनस्पति परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें कम प्रवर्तन होता है। क्या होता है, जल क्या होता है, जो स्थल भाग है उसकी तुलना में बहुत ही धीमी गति से गर्म होता है या ऊर्जा अवशोषित करता है, और बहुत धीमी गति से ठंडीभूत है यानी कि ऊर्जा को प्रवर्तित करता है। इसी वजह से इसे कहा गया है कि जल में कम प्रवर्तन होता है। पृथ्वी की जो आपतित ऊर्जा है उसका 50% तक व मृदा जो है 30 से 40% तक आपतित ऊर्जा का प्रवर्तन करती है, जबकि जल अधिक से अधिक 10% तक ही ऊर्जा का प्रवर्तन करता है। और दृश्य अनुभाग में जल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रवर्तित करते हैं तथा अवरक्त भाग के नजदीक का प्रवर्तन करता है। इसमें क्या होता है, 1.2 यूमेल जो होता है इसके बाद संपूर्ण ऊष्मा का अवशोषण होता है। और जल के ऊपर जो अधिकतर आपतित विकिरण होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ये कहा गया है। वरन इसमें क्या होता है, जो अवशोषित हो जाता है वह क्या होता है, प्रसारित हो जाता है। दीर्घ जो दृश्य तरंगदैर्ध्य है तथा निकट आवरण का जो विकिरण है और दृश्य तरंगदैर्ध्य की तुलना में जल के द्वारा
अधिक अवशोषित कर दिया जाता है। यानी कि जल क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको क्या करता है, विकिरित नहीं करता, उसको प्रसारित कर देता है, प्रवर्तित नहीं करता है। यही कारण है कि जल नीला नजर आता है और लघु तरंग दैर्ध्य पर तीव्र जो प्रवर्तन के कारण नीला, हरा और लाल का या निकट रक्त तरंग जो है दैर्ध्य रंग काला नजर आता है। वो रंग जो होता है जल का, वो का प्रवर्तन करता है और शोषण करता है, उसी की वजह से उसका रंग ऐसा दिखाई देता है। जल के भाग का परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तनशीलता कई कारणों से प्रभावित होता है। इसमें जल की गहराई, जल में निहित पदार्थ, जल के तल की जो रुक्षता है, इन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अवसाद वगैरह होते हैं जल के नीचे, वो सभी क्या करते हैं, उसको प्रभावित करता है, उसके रंग वगैरह को। तो अवसादित जो जल होता है वो अत्यधिक आपतित ऊर्जा का प्रवर्तन करता है और वनस्पति रहित जो जल हरे प्रकाश के कारण क्या होता है, उच्च प्रवर्तन शीर्ष रखता है, क्योंकि वनस्पतियों में क्लोरोफिल होती है जो क्या करता है, प्रवर्तन की क्रिया को उच्च कर देती है। तो ये हो गया जल में जो प्रकाश या विकिरण ऊर्जा है उसका अन्योन क्रिया। अब हम देखते हैं मिट्टी में प्रकाश की अन्योन क्रिया किस प्रकार से होती है। शोइंग, तो मिट्टी जो है धरातल पर अधिकांश आपतित विकिरण या तो प्रवर्तित हो जाता है या फिर अवशोषित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम अंश होता है जो संचालित होता है। मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उनकी जो प्रवर्तित गुण है उनका निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए आर्द्रता की मात्रा, मिट्टी में जैव पदार्थ, उनकी संगठन संरचना, लौह ऑक्साइड का अंश, रंग इत्यादि, ये सभी क्या करते हैं, जो ऊष्मा के परिवर्तन है, अपवर्तन है, इन सभी को प्रभावित करता है। इन वक्रों से स्पष्ट होता है कि इनकी जो आकृति है वो वनस्पति प्रकार की है, जो अधिकतम उत्तल आकृति में दृष्टिगोचर प्रतीत होता है, जैसे कि 0.5 से 1.3 हेम में, और उत्तल में क्या होता है 1.45 हेम से 1.55 में झुकी हुई प्रतीत होती है। जिस रेंज में ये झुकी हुई प्रतीत होती है वह जल अवशोषित बैंड होता है और जो दर्शाता है मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक है। और इसमें क्या होता है, लौह अंश युक्त मिट्टी का प्रवर्तन वक्र जो है इसमें बिल्कुल अलग प्रकार का है, जो लंबी तरंग दैर्ध्य पर लौह कणों द्वारा अवशोषित को स्पष्ट करता है। जैसे कि मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़, इसमें कमी हो जाती है या नमी अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो जल की मात्रा में, जल की तुलना में अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है और प्रवर्तित भी करती है। पृथ्वी के धरातल में किसी लक्ष्य द्वारा अलग अलग तरंग या तरंग दैर्ध्य पर प्रवर्तित ऊर्जा का जो मापन किया जाता है वह क्या है, उस लक्ष्य की स्पेक्ट्रल विशेषताओं को दर्शाते हैं। इन विशेषताओं के प्रारूपों का अध्ययन करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं में भेद है और स्पेक्ट्रल विशेषताएं हैं उनके केवल एक ही बैंड पर देखने के लक्ष्यों से प्रवर्तन गुणों में भेद करना कठिन हो जाता है। चलो, दृश्य तरंग जो है दर्शाते हैं, लेकिन और तरंग में कुछ अंतर होता है। इसके पश्चात है विद्युत चुंबकीय विकिरण की वायुमंडल के साथ अन्योन क्रिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।